वेलकम टू आवर चैनल मॉम एंड ट्यूटर। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ़ होंगे एंड हमारे नन्हे मुन्ने भी सेफ़ होंगे। आई वुड लाइक टू मेक वन रिक्वेस्ट टू ऑल। वैसे आप लोग तो अवेयर होंगे, पर पेरेंट्स एज़ पर टुडेज सिचुएशंस प्लीज़ वेयर द मास्क जब भी आप बाहर जाते हो। एंड मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया होगा, पर जिन्होंने नहीं करवाया है प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। खुद सेफ़ रहें, सभी को सेफ़ रखें। थैंक यू। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है स्क्रिबलिंग। यस, टुडे आई एम अबाउट टू टॉक अबाउट स्क्रिबलिंग एक्टिविटी। इसके बारे में मैं आपको सफिशिएंट जानकारी देने की कोशिश करूँगी कि स्क्रिबलिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसे हम कैसे कराएं। तो पेरेंट्स, फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज़ स्क्रिबलिंग। तो स्क्रिबलिंग एक एक्टिविटी है जो बच्चे को कलरिंग एंड राइटिंग स्किल के पहले सिखाई जाती है। ये फ्री हैंड एक्टिविटी है। इट इज़ फर्स्ट स्टेप्स इन लर्निंग टू राइट। कहेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है? लिखना तो हम ऐसे ही सिखा सकते हैं बच्चे को, तो नहीं। अब व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी because it helps in developing pre-writing skills in children। ये बच्चों की जो राइटिंग स्किल होती है उसको बेहतर करने के लिए इसके पहले की ये एक्टिविटी है। ये बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप करती है, बच्चों में पेशेंस लेवल डेवलप करती है, जो आगे चलकर इस राइटिंग स्किल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहले भी बताया था कि स्क्रिबलिंग एक्टिविटी से बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है बहुत अच्छे से, जो कि राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फाइन मोटर स्किल डेवलप जितने अच्छे से होंगी, बच्चा आगे चलकर अपनी राइटिंग स्किल में उतना ही बेटर होगा। बच्चा पेंटिंग, कलरिंग, जो भी फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो बेहतर होगा। तो अब से आपके जो 2-3 इयर्स के जो बच्चे हैं ना, यदि पेंसिल से स्क्रिबलिंग, डूडलिंग, गोदाग आदि किचपिच कुछ भी कर रहा है ना, तो प्लीज़ उसे मना मत करना, लेट देम डू, और उसकी तारीफ़ भी कीजिए। बात करते हैं स्क्रिबलिंग कैसे सिखाएं बच्चे को। तो आज मैं आपको 0 से लेकर अपर तक, यानी कि रफ से लेकर फाइन तक स्क्रिबलिंग को कैसे ले जाते हैं, रैंडम स्क्रिबलिंग से लेकर आइडियल स्क्रिबलिंग तक हम कैसे ले जाएंगे बच्चे को, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव A4 साइज पेपर और दिस टाइप ऑफ पेपर, A4 साइज पेपर दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह का एक फाइल पेपर, ये थोड़ा थिक होता है तो अकॉर्डिंग टू मी ये बेटर रहता है, बच्चे को करने में थोड़ा इजी रहता है थिक होने के वजह से। एंड आप ड्राइंग बुक, ये जो ड्राइंग बुक होती है प्लेन वाली, ये आप दे सकते हैं। तो इस पे भी आप स्क्रिबलिंग करा सकते हैं। अच्छा, पेपर्स आर नॉट एट होम, तो डोंट वरी, आप उसे न्यूज़पेपर भी दे सकते हो स्क्रिबलिंग के लिए। वैसे मैं तो प्रेफर करूँगी कि इनिशियल स्टेज में बच्चे को न्यूज़पेपर ही आप दें स्टार्टिंग में, वो जिससे कि फ्री हैंड स्क्रिबलिंग आराम से कर सके, तो पेपर भी वेस्ट नहीं होंगे। और इन सब के पहले मैं जो एक चीज़ प्रेफर करूँगी वो है स्लेट। आप बच्चे को इस तरह से या तो छोटा ग्रीन बोर्ड आते हैं वो आप दे दें, या फिर आप ऐसे छोटा स्मॉल स्लेट ले लें और स्लेट में चॉक से वो स्क्रिबलिंग
आराम से फ्री हैंड स्क्रिबलिंग वो करेगा। तो उसको इसमें मज़ा भी बहुत आता है। थोड़ा नॉन डस्ट वाली चौक लीजिए, थोड़ा सा देखे रहिए, बच्चा मुंह में नहीं डाले। तो सबसे बेटर है जो हम सबसे पहले उसको स्लेट या ग्रीन बोर्ड में स्क्रिबलिंग करवाएं। अब बात कर लेते हैं कलर की। कलर हम बच्चे को कैसे दें? तो हमें उसे वैक्स कलर देने हैं, इस तरह के थिक वैक्स कलर हों और स्मॉल साइज़ के हों। अगर वैक्स कलर नहीं मिलता है तो पेंसिल कलर मैं वैसे प्रिफर नहीं करूँगी, लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप उसे पेंसिल कलर दे सकते हैं। बट स्मॉल साइज़ के दीजिए, थोड़ा थिक हों, बिग साइज़ के नहीं दीजिए। तो प्लास्टिक कलर सबसे अच्छे रहते हैं। प्लास्टिक कलर से बच्चे का ग्रिपिंग अच्छा आता है और ये करने में, इनको होल्ड करने में इजी रहते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक कलर आते हैं, तो आप उनको प्लास्टिक कलर दे सकते हैं। तो ये बात हो गई कलर की। अच्छा, ऑयल पेस्टल कलर उन्हें नहीं दीजिए। ऑयल पेस्टल कलर अभी इतने छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बात करते हैं कि बच्चा कलर होल्ड कैसे करे। तो उसको हमें बताना है होल्ड करना। तो फर्स्ट 2 fingers विल बी यूज्ड एंड लास्ट 2 fingers विल बी डाउन। उसको बताना है दे विल टेक रेस्ट एंड ये 2 फिंगर यूज़ होंगी एंड ये थम। तो हमें बच्चे को गाइड करना है। होल्ड द क्रेयॉन विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर एंड ज्वाइन इट विद थम एंड होल्ड इट टाइट। तो उसको हमें ऐसे सिखाना। यहाँ हम कुछ गेम भी उसको बना सकते हैं, जैसे कि दिस इज डक's माउथ या दिस इज एलिगेटर्स माउथ। एंड डक ने क्रेयॉन होल्ड किया और उसको कलर करना है, क्योंकि बच्चे को हमें बीच बीच में थोड़ा हंसाना भी है, उनको लगे कि हम उनके साथ गेम खेल रहे हैं। पेपर दे दीजिए आप। जैसा कि मैंने कहा कि न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते हो, या कोई ऑप्शन नहीं है तो न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो। तो बस अब उसको पहले हमें बिल्कुल फ्री छोड़ देना है। होल्ड करने में भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बच्चा स्टार्टिंग में क्रेयॉन यहाँ से पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे वो उसको जैसे करना है उसको करने। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा ना कि उसको बिग साइज़ का नहीं दीजिए, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में कई बार ऐसे ऐसे करके ऊपर से ही पकड़ते हैं क्रेयॉन। तो उसको स्मॉल साइज़ का देंगे तो वो आराम से यहाँ से भी पकड़ेगा, तो अच्छे से कर पाएगा। तो उसको फिर हम पेपर देंगे। पेपर में उसको हमें बिल्कुल फ्री हैंड स्क्रिबल करने देना है। जैसे भी वो चाह रहा है स्क्रिबल करना है, उसको ऐसे करेगा बच्चा, ऐसे करेगा। एंड जो भी करेगा, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, राउंड राउंड, इस तरह से जो भी करेगा बच्चा, उसको आप पहले कुछ दिन बिल्कुल फ्री छोड़ दें। इस तरह से वो स्क्रिबल करेगा। तो हो गया न्यूज़पेपर। अब आप जब उसको पेपर देंगे, प्लेन पेपर देंगे, तो सबसे पहले मैं जो सजेस्ट ये करूँगी कि उसको ऐसे फुल पेपर आप नहीं दें। 1 पेपर का ऐसे हाफ कर लें साइज़, और छोटा सा, थोड़ा बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे क्या करेंगे, उसको स्क्रबल करेंगे एंड जस्ट करके और मम्मा हो गया। इतना बिग साइज़ का पेपर वो फुल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप उसको हाफ ऐसे पेपर दीजिए करके और उसको करने दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप रैंडम स्क्रिबल कैसे उसको सिखाएंगे। तो रैंडम में क्या है कि उसकी मर्जी है, आप वो कैसे भी कर रहा है स्क्रिबल, ऐसे कर रहा है, फिर इधर कर रहा है,
पत्थर कर रहा है, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। तो ये हमारी रैंडम स्क्रबलिंग हो गई। तो ये स्टार्टिंग में वो इसी तरह से करेगा, जैसे उसको करना है करने दीजिए। तो ये हम उसको रैंडम स्क्रबलिंग सिखाएंगे। स्लेट में भी स्क्रबल करेगा वो, लेफ़्ट टू राइट, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, जो भी करता है ज़िगज़ैग, वो अपने आप जो भी कर रहा है उसे करने दीजिए। स्टार्टिंग में हमें उन्हें रैंडम स्क्रबलिंग सिखानी है, उसे प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, ईज़िली आराम से उनको एंजॉय करते हुए सीखने देना है। स्लोली वो उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, उसका पेशेंस लेवल डेवलप होगा और वो अपना वर्क नीटली करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे अभी रैंडम स्क्रबलिंग के बाद उसको थोड़ा सा गाइड करेंगे तो वो स्मॉल स्ट्रोक उसको हम सिखाएंगे, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, स्टॉप, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, स्टॉप, up and down, up and down, up and down, stop, up and down, up and down, up and down, stop। तो वो धीरे धीरे स्मॉल स्ट्रोक करना सीख जाएगा। हमें अभी उसको इसी तरह से स्मॉल स्ट्रोक करते हुए करने देना है। एक साथ वो पूरा पेपर फिल नहीं करेगा, तो उसको प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, उसको जितना मन कर रहा है उतना करने दीजिए। आप ब्रेक दे देकर उसको करवाइए, नेक्स्ट डे करवाइए अपने बच्चे को। आप देखिए जैसा उसका पेशेंस लेवल धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप करवाइए उसको। इसके बाद हम उनको जब 3-4 मंथ हो जाते हैं तब हम उनको एक्चुअल आप कलरिंग बताते हैं। कलरिंग क्यों कलरिंग के पहले स्क्रिबलिंग कराते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे स्क्रिबल करते करते कलरिंग बच्चे की फाइन होती जाती है। तो उनको हम जैसे हम उनको कोई भी इस तरह का सिंपल शेप, पहले तो स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड आफ्टर देन ट्रायंगल, और सर्कल थोड़ा बाद में देते हैं क्योंकि सर्कल में कर्व होता है, तो थोड़ा सा उसको बाद में देते हैं। तो अब क्यों कलरिंग के पहले स्क्रिबलिंग हम कराते हैं? तो डियर पेरेंट्स देखिए, हम कुछ जब ये इस तरह के ऑब्जेक्ट बच्चे को देते हैं करने के लिए, तो हम चूँकि पहले उसको हम गाइड कर चुके हैं कि कॉर्नर से स्टार्ट करना है, लेफ़्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन, स्मॉल स्ट्रोक करना है। तो अब उसका बहुत ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल डेवलप हो चुकी होगी, तो वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तो अब आपने जैसे ये ऑब्जेक्ट दे दिया, तो अब आपको उसको बताना है कि बेटा स्टार्ट फ्रॉम कॉर्नर। तो स्टार्ट करेगा वो कॉर्नर से, लेफ़्ट राइट, 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 लेफ़्ट राइट एंड स्टॉप। ऐसे ये आउटलाइन फिल करेगा। फिर अप डाउन, 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 स्टॉप। अभी यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ कलरिंग में उतना फाइन नहीं होगा, कहीं वो बाहर निकालेगा, इधर से निकालेगा, तो करने दीजिए उसको। धीरे धीरे उस आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसका बेटर होगा तो वो अपने आप फाइन हो जाएगा। फिर उसको बताएंगे
left right, left right, left right, left right, left right, left right, and stop. Up down, 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 and stop. Then फिर अब ये हमारा बच्चे ने, अब हम इसको ऐसे बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट बनवाएंगे एंड ये आउटलाइन हम उनको कवर करवाएंगे। तो प्रैक्टिस से उसको ये पता लग जाएगा कि हमें कलरिंग जब करनी है तो कैसे हमें आउटलाइन फिल करनी है। देन अंदर का, अब उसको हमें ये भी बताना है कि बेटा कोई भी हमारा ये वाइट पार्ट ब्लैंक नहीं छोड़ना है, हमें पूरा कलर से फिल करना है उसको। तो आप यहाँ पे उसको दूसरा कलर भी दे सकते हो, नहीं तो उसी कलर से। तो फिर से वो स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक करके उसको फिल करना सीखेगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एंड ऐसे भी कर सकता है वो, लेफ्ट राइट, 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 लेफ्ट राइट। तो ये स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक करके वो पूरा स्क्वायर फिल करना सीख जाएगा। तो ये कलरिंग, बच्चा वास्तव में कलरिंग सीखना स्टार्ट कर रहा है। ऐसे बच्चे को स्क्रिबल करते करते उसको ये समझ आएगी कि हाउ टू फिल दिस ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ टिप्स थे बच्चे को स्क्रिबलिंग सिखाने के। आई फील मैंने सफिशिएंट जानकारी दे दी है इस बारे में। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पेरेंट्स आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्क्रिबलिंग आप अपने बच्चे को ज़रूर कराएं, स्टार्ट कर दें। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे मुझे इनकरेजमेंट मिले और मैं आगे अपना काम बखूबी कर पाऊँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग।